सनी साहब, एक तरफ तो ज़ाहिर है ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में पीटीआई ने रेफरेंस भिजवा दिया है, दूसरी तरफ ये खबरें आ रही हैं सर। देखिए, भिजवा तो दिया है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ये रेफरेंस, लेकिन जिस तरीके से पिछले हम चंद महीनों से देख रहे हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जो कंपोजिशन है उसमें इस वक्त जो हमारे जज साहबान हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत को इस हवाले से भी होगी, और यही बायस इत्मीनान है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। और वो जो खबरें आ रही हैं ना, वो अपनी तैयारियां मुकम्मल कर रहे हैं। वो इसीलिए तैयारियां मुकम्मल कर रहे हैं कि उन्हें नून लीग ने यकीन दिलाया हुआ है कि आप बेफिक्र हो जाएं। आप सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में हम आपके खिलाफ अगर कार्रवाई हुई तो हम एक सीसा पिलाई दीवार बनेंगे। कैसे बनेंगे ये मुझे नहीं पता, लेकिन जो इलेक्शन कमिश्नर के करीबी ज़राए हैं वो भी यही कहते हैं कि हमें कोई परवाह नहीं, सारियां घी दे विच ने ते सिर कढ़ाई च। तो वो उनको कोई परेशानी नहीं है। अगर उनको परेशानी होती ना कि ये मेरी कोई अकाउंटेबिलिटी हो सकती है तो ना वो उनसे मिलते, इनके पीडीएम के रहनुमाओं से मिलते। यानी देखें ना, इससे ब्लेटेंट मुझे बताएं कोई खिलाफ वर्जी हो सकती है कि आप इलेक्शन आपने करवाने हैं और आप उनसे मिल रहे हैं, और फिर इसके साथ आप ये खबरें छपवा रहे हैं कि जी इमरान खान ने मुझसे मिलने की कोशिश की थी और मैंने मना कर दिया। तो आप तो बेसिकली यू आर ट्राइंग टू बी इन द गुड बुक्स ऑफ मौजूदा जो हुक्मरान है इस वक्त, जो शहबाज शरीफ हैं या ये जो दूसरे लोग हैं। तो ये तो एक बड़ा वाज़ेह मिसकंडक्ट का केस है। लेकिन वो ये कहते हैं कि जी मुझे कोई नहीं मुझे पकड़ सकता और मैं बिल्कुल आई एम इन सेफ टेरिटरी। पर लेट्स सी, अच्छी बात है, आपको हर फोरम पे जाना चाहिए। हम तवक्को करते हैं कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल आइन और कानून के मुताबिक फैसला करेगी। उमर अताब बंदयाल साहब इसके सरबराह हैं, फिर दो जो सीनियर चीफ जस्टिस हैं वो हैं उसमें, और दो सीनियर मोस्ट जजेस हैं। पर लेट्स सी कि हाउ इट अनफोल्ड्स। तो क्या होता है सिद्दीक जान, एक तरफ तो ये तैयारी जिसकी इलेक्शन कमीशन के हवाले से कहा जा रहा है वो वोटर लिस्टों में भी होती है, हल्काबंदियों में भी होती है, तमाम तर चीज़ों के अंदर हमने 20 ज़िमनी इलेक्शन में भी देखा। लेकिन एक तरफ ये तैयारियां हैं, दूसरी तरफ वो तैयारी जो इमरान खान साहब हैं वो भी अवामी रद्द-ए-अमल जो आपके सामने है, उन हलकों में इस तरह से वोटर निकला 17 तारीख से पहले तो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मैनेजमेंट भी हो रही थी, प्लानिंग। लेकिन 17 का जो रिज़ल्ट था वो बड़ा यकसर उससे मुख्तलिफ हुआ उस तमाम तर हरबों के बावजूद भी। तो एक तरफ खान साहब भी तो अपनी तैयारी में है अवामी तौर पर। जी बिल्कुल, और मैं जो पिछला मौजू था उस पर ज़रा बात करना चाहता हूँ जिसके समय इब्राहिम साहब ने बात की। ये जो अभी सिद्दीक साजिद साहब ने खबर दी, सिद्दीक साजिद साहब की खबर को देखें। पहले उन्होंने ये खबर दी कि नवाज शरीफ ने कहा कि 17 अगस्त तक बड़े फैसले करें। अब वो बड़े फैसले क्या हो सकते हैं? ये तो नहीं हो सकता कि पेट्रोल 150 पे ले आएँ, डीजल की कीमत वहाँ पर ले जाएँ इमरान खान छोड़ के गया था, बिजली की कीमत वहाँ पर ले जाएँ जहाँ इमरान खान छोड़ कर गया था, या मियाँ साहब ने कहा कि कोई दूध और शहद की नहरें बहा दें। ये बड़े फैसले तो ये नहीं है। बड़ा फैसला एक ही इलेक्शन में जाने के लिए। 3 खबरों को आप मिलाकर देखें। पहली सिद्दीक साजिद साहब की खबर कि मियां साहब कह रहे हैं 17 अगस्त तक बड़े फैसले करें। 7 अकील अहमद की खबर कि इलेक्शन कमीशन कह रहे हैं हम तैयार हैं इलेक्शन कराने के लिए, कोई मसला नहीं है। और तीसरी वो खबर जो कि जिस पे हम पहले बात कर चुके हैं पिछले 2-3 रोज में, कि नून लीग कह रही है कि जी हम इलेक्शन में जाने के लिए तैयार हैं अगर मियां नवाज शरीफ के केसेस खत्म कर दिए जाएं और उनको पाकिस्तान वापस आकर इलेक्शन मुहिम चलाने की इजाजत दी जाए और लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो दे दिया जाए, तो मियां साहब को आने दिया जाए, तो हम इलेक्शन में जाने के लिए तैयार हैं। तो ये तीनों खबरें जो है वो जुड़ी हुई हैं। जब देखें नून लीग ने कहा कि इलेक्शन में हमने नहीं जाना, इलेक्शन नहीं करवाने, तो इलेक्शन कमीशन ने कहा हम तो अक्टूबर तक इलेक्शन करा ही नहीं सकते। जैसे ही नून लीग ने कहा कि इलेक्शन में हमें जाना चाहिए, अगर हमें ये डील मिल जाती है, अगर एनआरओ मिल जाता है, साथ ही इलेक्शन कमीशन ने कहा जी हम तो तैयार हैं, हम तो हाजिर हैं। पहली बात यह है कि इलेक्शन कमीशन की वो भी नाकामी थी। जब इलेक्शन कमीशन का काम क्या है? अगर मुझे बताएं कहीं पे आग लग जाए और फायर ब्रिगेड कहे जी हम तो आग बुझा ही नहीं सकते, भाई आपका काम आग बुझाना है, आपको ड्यूटी वो दी गई है, आपको जिम्मेदारी वो दी गई है। यहाँ पे आपको कहा गया इलेक्शन की बात, आपने कहा हम इलेक्शन करा नहीं सकते। अब जैसे ही रेफरेंस जाने की बात हुई इनके खिलाफ, साथ खबर ये आ गई कि इलेक्शन कराने के लिए तैयार हैं, और जैसे ही नून लीग ने कहा कि हम इलेक्शन की तरफ जाना चाहते हैं, तो इलेक्शन कमीशन की जो है वो आ गया कि जनाब हम तैयार हैं। तो ये बहरहाल मैं इसको बहुत बड़ी डेवलपमेंट समझता हूँ। ये जो खबर अभी अकील साहब ने ब्रेक की है, ये इसलिए बड़ी डेवलपमेंट है कि अगर इलेक्शन कमीशन तैयार है फिर तो वो जो एक बात थी सही इलेक्शन हो ही नहीं सकते, वो बात तो नहीं रही। तो अब ये है कि फिर इसका मतलब है कि मामला जो है वो किसी वक्त। लेकिन इसमें सदीक, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, देखिए इमरान खान इस इलेक्शन कमीशन पर अदम एतमाद का इजहार कर चुके हैं। इस इलेक्शन कमिश्नर के अंडर उन्हें इंतखाबात काबिल कबूल नहीं है। इनकी तैयारी या गैर तैयारी वो हमें पता है कि उसका मतलब क्या है, इसलिए वो मैटर नहीं करती। इस मुल्क में अगर इंतखाबात होने हैं
तो फिर उसके लिए जो निगरान सेटअप और चीफ इलेक्शन कमिश्नर आपको नया लाना पड़ेगा। और ये जो नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं ना कि जी आप 17 अगस्त तक फैसला करें, वो क्या कह रहे हैं? एक टीम है, कामरान मुर्तज़ा है, उसमें वजीर कानून है और एक दो और लॉयर हैं जो बुनियादी तौर पर कोई इस किस्म की कानून साजी करने का सोच रहे हैं कि जो नाअहली या मुस्तकिल नवाज शरीफ साहब की वो खुद से हुकूमती किसी इक़दाम के नतीजे में वो उनको यहाँ पर इजाज़त मिल जाए आने की, वो गिरफ्तार भी ना हो और आगे प्रोसेस में भी वो शरीक हो सकें। वो तो कोई इस तरह की जालसाजी करने की कोशिश कर रहे हैं और नवाज शरीफ ने उनसे कहा है कि ये करो जल्दी, अगर तुम नहीं करोगे तो फिर तुम इसका मतलब है मेरे से हाथ कर रहे हो। कौम का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।